हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कैसे हैं आप सभी। आज है पावन पवित्र मंगलवार का दिन। जीवन में जब लगे दुख बीमारियां बढ़ रही हैं तब गुरुजी कहते हैं लाल धागे की बाती का उपाय आप सभी के लिए सिद्ध उपाय की तरह हो सकता है। मंगल ग्रह से जुड़ी होती है लाल रंग की धातु, उसमें लाल रंग का धागा, तांबे की वस्तु, गुड़, चना इत्यादि का आज दान करना, उपयोग करना शुभता के रूप में जाना जाता है। शाम के समय बड़े सरलतम तरीके से आप सभी किसी भी हनुमान जी के मंदिर में या घर पर यह सिद्ध उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही भाग्य प्रबल होता है और दुख दरिद्रता का नाश होता है। आप सभी जानते होंगे इस कलयुग में हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष देवता और शक्तिपुंज के रूप में हैं। हनुमान जी महाराज महादेव के ही स्वरूप हैं और हर तरह से बल बुद्धि विद्या देने वाले और रोग संकट का नाश करने वाले होते हैं। आप सभी के जीवन में निरंतर बाधाएं चल रही हैं तो यह सिद्ध उपाय आपको कर लेना चाहिए। वीडियो में 4 सरलतम उपाय बताए जाएंगे। कोई एक उपाय कर लेते हैं ना तो निश्चित ही भाग्य आपका बदलता जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाल धागे की बाती का उपाय। आप सभी को लेना है कच्चा सूत अर्थात मौली, जिसे धागे के स्वरूप में हम अपने हाथ में बांधते हैं। आप सभी को यही मौली लेनी है और इस मौली को जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है, जिसके वैवाहिक अड़चन है, संतान संबंधी परेशानी है, किसी ने बुद्धि और कोख को बांध दिया है या जीवन में जो भी उसके परेशानी हो रही है, उन सभी के लिए यह सरल सा सर्वश्रेष्ठ उपाय आज आपको करना है। आप सभी को मौली के धागे को उस व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक नाप लेना है। कितना नाप लेना है? सर से लेकर पैर तक नाप आपको लेना है। नाप लिया, उसके बाद आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और हनुमान जी महाराज का स्मरण करना है, ध्यान करना है। चाहे तो हनुमान जी के किसी सरल से मंत्र का जाप करें या हनुमान जी के सरल से नाम ध्यान स्मरण से भी आपका यह उपाय सिद्ध हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं उस व्यक्ति से सर से लेकर पैर तक इस धागे को अर्थात मौली को नाप लेना है, ताकि ग्रह दशाएं उसकी अनियमित हो रही है, किसी न किसी तरह से निश्चित नहीं है और ऊपर नीचे हो रही हैं तो वह सुदृढ़ हो, व्यवसाय में उन्नति हो, व्यापार में बल प्रदान हो, रोग संकट और सभी तरह की परेशानियां नाश हो। इस भाव से आप सभी को नाप लेना है लाल धागा। लाल धागे को आपको बाती के स्वरूप में बना लेना है, ठीक है। अब बाती के स्वरूप में आप इसको पूर्ण रूप से मोड़ेंगे, हाथ में घी या तेल की मदद से इसे परिपूर्ण रूप से मौली को जो नाप कर रखी है उसे जो है पूर्ण रूप से मोड़ेंगे करेंगे तो वह जो है अपने आप में अद्भुत और विशेष हो जाएगी। फिर आप सभी को आवश्यक रूप से जो है घी या तिल्ली के तेल में, चाहे तो तिल्ली का तेल प्रयोग करें, चाहे तो सरसों का करें, चाहे तो चमेली का करें। हनुमान जी को सभी मान्य है और सभी का फल हनुमान जी महाराज देते हैं। अब आप सभी को इसे घी में डुबा देना है या जिसमें भी आप डुबाएं डुबा लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर ओम नमो जो है हनुमते कहते हुए हनुमान जी का स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को इस बाती को जो दीपक सहित आपको जो है पूर्ण रूप से एक उसमें रखकर उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर हनुमान जी के मंदिर में जो है पूर्ण रूप से प्रज्वलित कर आ जानी और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी कष्ट संकट मिटाएं और दुख दरिद्रता का नाश करें। ऐसा करते हुए आप यह सरल सा उपाय आज शाम तक करिएगा। निश्चित ही भाग्य खुलेगा और दुख दरिद्रता का भी नाश होगा। बात कर ली हमने प्रथम उपाय की। अभी तक आपने हनुमान जी महाराज के नाम के जयकारे नहीं लगा रखे हैं तो कृपया करके जरूर से लगा दीजिएगा। जय श्री बालाजी महाराज या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में जरूर लिखें। साथ के साथ चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव कहते हैं आप सभी को आवश्यक रूप से बच्चे किसी गलत संगत में हैं, राह भटक गए हैं, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या की भावना है या किसी न किसी स्वरूप में प्रभावित है, उनका किसी न किसी तरह से कहीं जो है परिस्त्री के चक्कर में पड़ गए हैं, व्यसन करते हैं, पति बच्चे आपकी बिल्कुल बात नहीं मानते, तो आपको मंगलवार के दिन यह उपाय करना चाहिए। एक छोटा सा लाल कपड़ा ले लीजिए। लाल कपड़ा नया है तो श्रेष्ठ है, नहीं तो पुराना भी ले सकते हैं। आप सभी को अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। महादेव का एक स्वरूप अवधूत है जो कि विकराल स्वरूप में जाना जाता है और संकट रोग का नाश करने में सहायक है। आप सभी को लाल कपड़े में अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 लौंग और 5 काली मिर्च जो है पोटली के स्वरूप में बना लेनी है। बना ली, फिर इसे आपको हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के चरणों में
रख देना है। उसके बाद आप सभी एक दीपक लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अवधूतेश्वर महादेव को प्रणाम करें, अपनी बात कहें कि हे हनुमान जी महाराज, हे महादेव, आप सब जानते हैं पति बच्चे जो है कहना नहीं मानते, गलत संगत में है, रोग कर्ज परेशानियों में घिरे हैं, उनका समाधान आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसा कहते हुए आप सभी को वह पोटली जो चरणों में आपने समर्पित कर रखी है उसे उठाकर घर ले आना है। घर लाकर आप सभी को आवश्यक रूप से उस पोटली में रखे हुए लौंग और काली मिर्च को गुरुजी कहते हैं या तो काढ़ा बनाकर गर्म पानी में उबालकर पति और बच्चों को पिला देना है, नहीं तो जो है आप उसके खाने में भी यह पानी ठंडा कर कर मिला देते हैं तो उनकी बुद्धि स्थिर होती है, मन चंचल नहीं होता, क्रोध ईर्ष्या इत्यादि में उनका ध्यान नहीं लगता। तो आप सभी यह कार्य भी आज रात्रि तक करके देखिएगा, फिर देखिए कैसे जीवन में चमत्कार होते हैं। हमने बात कर ली 2 सर्वश्रेष्ठ उपाय की, आज सर्वश्रेष्ठ एक तीसरा उपाय है। गुरुजी कहते हैं कार्य में बल नहीं मिल रहा है, पारिवारिक अड़चन है, विवाह संतान की परेशानियां चलते रहती हैं किसी न किसी स्वरूप में, तो आप सभी को क्या करना चाहिए कि एक धतूरा लेना चाहिए। धतूरा जो है विशेष फल देने वाला माना जाता है वैवाहिक अड़चन को दूर करने के लिए। धतूरा बड़ी आसानी से मिल जाता है, मात्र एक ले लीजिए। एक धतूरा लेकर आप सभी को शिव मंदिर या घर के ही मंदिर में शिवलिंग विराजमान है तो वहाँ पर आप सभी को धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का जो बीज है या धतूरे को फोड़कर उसके अंदर की जो सामग्री है उसे पूर्ण रूप से अपनी वैवाहिक अड़चन दूर हो यह कहते हुए समर्पित कर देना है। और महादेव जो है जैसे धतूरे का फूल, फल, धतूरे की पत्ती, धतूरे के अंदर के बीज महादेव को अत्यधिक प्रिय हैं और संकट निवारण में सहायक है। रात्रि तक इस कार्य को कर लीजिएगा, कोई पैसा समय लगना नहीं है, अनंत गुना इससे फल प्राप्त होते हैं। यह बात हो गई 3 उपाय की। बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ। आप सभी को आज आवश्यक रूप से एक आटे का दीपक बनाना है। आटे का दीपक 4 मुखा बनाते हैं तो अत्यधिक शुभ रहता है। आज चौमुखा दीपक जो है हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय है। बल बुद्धि विद्या प्रदान करने वाले हनुमान जी महाराज चौहों दिशाओं से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। जो व्यक्ति आज मंगलवार के दिन घर के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में चौमुखा दीपक उन्हें समर्पित कर देता है। इस दीपक के अंदर आप सभी को लौंग का जोड़ा डालना है, घी या चमेली का तेल जैसा भी आपके पास हो, जो भी हो हनुमान जी मान्य करते हैं, स्वीकार्य करते हैं। आप सभी को हनुमान जी महाराज के मंदिर में आटे का दीपक इच्छा पूर्ति का दीपक माना जाता है। आटे का दीपक ना बना पाए तो माटी का भी ले सकते हैं, परंतु प्रयत्न करें आज सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का। फिर देखिए कैसे भाग्य आपका बदलता है। हनुमान जी कलयुग में जागृत देवता है। प्रयत्न करें आज हनुमान चालीसा का 1 या 1 से अधिक बार आप पाठ कर सके। किसी हनुमान जी से संबंधित सरल से मंत्र को जो है आप यूट्यूब में, गूगल में या किसी अन्य जो है चीज़ की से सुनने का प्रयत्न करें। घर में खूब सुंदर तरीके से चलाएं। हनुमान जी के नाम का दीप लगाएं। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए आप जो है हनुमान जी को गुड़, चना, लड्डू, केला इत्यादि का भोग लगाएं। हनुमान जी खूब प्रसन्न होते हैं। साधारण सरल सी भी पूजा हनुमान जी को बहुत सुहाती है, लुभाती है। सर्दी का मौसम है, किसी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति की सेवा कर देते हैं तो हनुमान जी स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर।